जब प्रोटेस्ट होता है कॉकरोच जनता पार्टी का और उसके जो लीडर्स होते हैं, वो दोपहर को सब प्रोटेस्ट में सबको बुलाते हैं और खुद निकल जाते हैं, खुद थक जाते हैं धूप से। तो ये क्या कहता है हमें फिर हमारी सोसाइटी के बारे क्रांति की भावना तो आ जाती है, क्योंकि क्रांति की भावना के पीछे का जो लक्ष्य होता है वो सदैव ही अपनी प्रसिद्धि होती है कि मैं चैड बन जाऊंगा, मैं नया भगत सिंह बन जाऊंगा। भगत सिंह के पाँव में बेड़ियां होती थी, सावरकर जो है कोल्हू में बैल की तरह पिसते थे, गांधी जी पैदल चलते थे। नॉट दैट आई लाइक हिम, बट स्टिल क्रांति करनी है पैदल चल। कुछ तो इन लोगों का क्या है कि मतलब डिजिटली भी दे आर नॉट वेल टू डू, एक तरह से यदि कहा जाए। में? वेल टू डू मतलब जो डिजिटल पे भी वो ढंग से कुछ कर नहीं रहे हैं। उनके वीडियो होंगे 2 मिनट के, 1.5 मिनट के, उनके ट्वीट जो है बहुत छोटे होते हैं। अरे तुम, क्रांति क्या होता है ना, विचारधारा के ऊपर होती है। विचार क्या है तुम्हारा, तुम प्रॉब्लम बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैं 5 महीने से बता रहा हूँ, या बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यूजीसी में इशू है, एसएससी के एग्जाम्स में इशू है, इतने प्रदर्शन होते हैं, टीचर्स का रिक्रूटमेंट में इशू है, सीबीएसई हुआ, नीट हुआ। तो हम तो लगातार लिख रहे थे। तुम्हें ये अवसर दिखा अचानक से कि यार मैं भी लिख सकता हूं, एंड देन यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ बैकिंग, जहां पे आप विदेशी मीडिया भी आप में इंटरेस्ट अचानक से दिखाती है। और ये इंटरेस्ट तभी दिखता है जब तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला होता है और तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। तुम बॉस्टन में पीआर, एमबीए इन पीआर, क्या पीआर इन एमबीए इन पीआर कर रहे हो, पता नहीं, उसको तो भारत में कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह के विचित्र जो भी, मतलब पहले जॉब करके दिखाओ, डू समथिंग, ताकि तुम्हारी कुछ क्रेडिबिलिटी बने। अरविंद केजरीवाल भी आया था तो उसके पीछे वो बहुत लंबा काम किया था, आरटीआई को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है, वो भी फोर्ड फाउंडेशन फंडेड है, फलाना ढिमका, दैट असाइड, बट उसमें भी जिस डीप स्टेट ने या जिसने भी फेथ दिखाया, उन्होंने कम से कम ये तो देखा कि ये बंदे की क्रेडिबिलिटी पीछे की है। अब हम इसको कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे। तुम्हारी क्या है भाई, क्रांति वैचारिक होती है। विचार कहां से है? ट्वीट से विचार नहीं बनता है। विचार आप लेखों से, बड़े बड़े विश्लेषण पढ़ने से, या आपका अपना माइंडसेट अगर अच्छा होगा, आप स्वयं विश्लेषण करने योग्य होगे, आप खुद लिखोगे लंबे विचार। और मौलिकता में जो बात होती है वो कहाँ है इनके पास। 2 मिनट के वीडियो में 8 बार तो कट मारते हैं ये, और फ्रिवलस बातें, सतही बातें केवल लिखी जाती हैं इनके ट्विटर अकाउंट से। तुम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हो तो तुमको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। तुम पीसीएस की तैयारी, एक लाल रंग का किताब लेके आया हुआ था, ये संविधान है, बोला दिखाओ संविधान, तो उसमें उसके नोट्स थे लिखे हुए, बोला ये मेरा संविधान है जो मैं आजकल लिख रहा हूँ। तो वही है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। ये अपने फोन नहीं संभाल पाए, कितने लोगों के फोन वहां से चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गई लोगों की। तो ये क्या, किस तरह का प्रोटेस्ट था? बट अगेन आपने एक जो बात कही कि ये जो नई जनरेशन है, ये उतना ज्यादा शायद आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, ये एक ट्वीट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो इनके अंदर डेप्थ कहाँ से आएगा? मैं पूरी जनरेशन को नहीं बोल रहा, हाँ, मैं कुछ लोग। केवल इन चूतियों की बात कर रहा हूँ। हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से बहुत अच्छी होती है, और अभी टेक्नोलॉजी के एज में वो एक्सपोनेंशियली अच्छी होगी। हमारे जितने प्रॉब्लम है यही जनजी और जन अल्फा जो है सॉल्व करेगा हमारे रहते। लेकिन उनमें ये लोग नहीं होंगे, ये नल्ले हैं, ये बेरोजगार वामपंथी हैं जो एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि, मतलब आप सोचो कि जिनके विचार में हो कि हम नेपाल बनाएंगे देश को, और नेपाल हमने देखा है कि कैसा बना है। तुम्हारा आंदोलन है कहाँ, कितने लोग आ रहे हैं तुम्हारे, और फ्रिवलस बातें कर रहे हैं। तुम में एक वक्ता ऐसा नहीं जो 1 घंटा स्टेज को होल्ड कर सके, नहीं है इनके बीच, क्योंकि इनके पास समाधान नहीं है, केवल और केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और वह भी दूसरे का चुराया हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम्हारा अपना वो भी नहीं है। तो जब तुम्हारा ना प्रॉब्लम है, ना तुम में कोई सोचने की क्षमता है, डेप्थ नहीं है तुम में, तुम सॉल्यूशन कहां से दोगे? और सॉल्यूशन नहीं दोगे तो लोग तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएंगे। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट उसको नहीं मिलेगा, मर जाएगा वो आदमी। आंदोलन जीवी जो शब्द दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो भाई वो इन लोगों की सही में ऐसे पैरासिटिक नेचर के लोग हैं कि इनका फ्यूल है आंदोलन। ये आदमी अब अपना काम नहीं इसको करना है, जो भी काम कर रहे हो तुम, आइस पिरामिड बना रहे हो, जो कल ग्लेशियर और जो भी बना रहे हो, करो ना भाई। तुम्हें देश में जहां भी आंदोलन होता है तुम्हें क्यों दिखना है? योगेंद्र यादव टाइप के लोग हो गए, ये हो गए, और कई चेहरे आपको ऐसे दिखेंगे जो केवल और केवल आंदोलनों में ही दिखते हैं। बाकी टाइम में आप इनको नहीं जानेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को लेकर के।
ठीक है, 3 इडियट्स फिल्म बन गई आपकी, वो बहुत बढ़िया बात है। लद्दाख में क्या कर रहे थे तुम? एनएसए क्यों लगा तुम्हारे ऊपर? कुछ तो कारण रहा होगा कि कोर्ट ने तुम्हें बेल तक नहीं दिया। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं लोगे? और तुम बोल रहे हो कि मतलब तुम्हारे ग्रुप के लोग बोल रहे हैं, ये सब वही नेपाल को देख करके प्रेरित हो गए कि हम भी यहाँ कर सकते हैं कुछ क्या? तो वो है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, क्या आती है। तो सोनम वांगचुक कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं है गांधी जी का और नेहरू का और वल्लभ भाई पटेल के स्तर का, क्या रे सोनम वांगचुक जी आ गए अब तो सीरियस बात है। नहीं, ये चिरकुट लोग हैं, ये भटकते रहते हैं, पिशाच होते हैं ना, वो बस वो इधर उधर घूम रहे हैं कि हमको कोई देह मिल जाए। और इन पिशाचों के लिए देह जो है वो आंदोलन होता है। कहाँ पे क्या आंदोलन हो रहा है, मैं वहां पे आ रहा हूं। नहीं तो आप बताइए सोनम वांगचुक का इसमें क्या बनता है वहां पे होने का? ना उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की चीज है, ना ऐसी कोई चीज है जो पहले से डिमांड कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। ये जा रहे हैं कि मैं भी आऊंगा, तो फिर आप प्रश्न पूछोगे ना, सोनम वांगचुक वहां पे गए थे, मीडिया में कवरेज होगी, सोनम वांगचुक भी आए, बात खत्म। उसके बाद क्या?